बैंक निफ्टी के कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस लेवल से रिवर्ट हो चुका है। एक्चुअली उसे इस लेवल तक नहीं आना चाहिए था, और मैंने कहा था कि अगर ये इस लेवल से ही ऊपर चला जाता, मतलब सेलर कम पावरफुल होते और बायर ज़्यादा पावरफुल होते, तो हमें डिमांड कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती थी। लेकिन कल ही मुझे जो समझ में आया कि यहाँ तक अगर सेलर आ रहे हैं तो सेलर ज़्यादा पावरफुल है। तो मैंने कल के वीडियो में ही बोल दिया था, इतनी ज़्यादा बाइंग के रैली होने के बाद भी मैंने आपको बोल दिया था कि अगर बैंक निफ्टी यहीं से रिवर्ट होता है, ठीक है, या फिर ऊपर जाके यहाँ से नीचे आता है, तो हमें सप्लाई लेवल एक्टिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल निफ्टी की वीडियो में भी मैंने आपको बोल दिया था कि जब कभी भी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इसमें इस तरीके की एक साइडवेज हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, तो उस वक्त हमें समझना चाहिए कि यहाँ से अगर डिमांड है तो सप्लाई बन रहा है, और सप्लाई है तो डिमांड बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सप्लाई शुरू हो चुका है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दी थी, इसलिए ये इतना ऊपर चला गया है। ठीक है, एक्चुअली ये रैली इस तरीके से अगर होती तो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा और जाके हमें ये मोमेंटम देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अचानक बाइंग हुआ, उसके बाद यहाँ पे अब मार्केट बिल्कुल सप्लाई लेवल पे। अब यहाँ से अगर ऊपर भी चला जाएगा ना, बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली भी दे दी, कल समझो बहुत ज़्यादा बाइंग दिखाई दी, तो भी हमें बहुत पावरफुल डिमांड आगे होते हुए नहीं दिखाई देगी, सप्लाई ही आगे होता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो कल भी अगर समझ लो बाइंग दिखाई देती है, लेकिन अगर इस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर रही है, समझ लीजिए कि मार्केट कल ओपन होते हैं, कल मार्केट किस तरीके से हो सकता है, अब ये भी मैं आपको समझाता हूँ कल मार्केट किस तरीके से हो सकता है। इसका एक मैं आपको एक अंदाज़ा यहाँ पे बताऊँगा। देखिए, मार्केट इस लेवल पे तो ओपन हो सकती है, या फिर गैप डाउन ओपन हो, या फिर कहीं पे भी गैप अप। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है ओपनिंग लेवल में वो आपको सेलिंग देके सपोर्ट लेवल तक लाएगा। ठीक है, और सपोर्ट लेवल पर आने के बाद आपको अगर यहाँ पे बाइंग दिखाई देती है, तो आपको तुरंत उसमें एंट्री नहीं करनी है, सेलर आने दीजिए। अगर सेलर आपको वीक दिखाई देते हैं, ठीक है, सेलर आपको वीक दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत बायर आने के बाद यहाँ पे बॉटम लेवल पे एंट्री करनी है। ठीक है, 1 मिनट में या फिर 5 मिनट के चार्ट पे आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है। और जैसे आपको एंट्री ले ली, 25 पॉइंट का टारगेट लगा लीजिए, आपका टारगेट 101% अचीव होगा। और कल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर कल इस तरीके से होता है, ठीक है, कल फ्राइडे है और कल आप प्रॉपर एंट्री करते हो, ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा जिस भी कॉल में आप कल एंट्री करोगे ना, वो बाइंग साइड पे अगर कॉल में आपको प्रॉपरली चांस मिल गया, और कल हमारे एनालिसिस के हिसाब से कॉल साइड पे मार्केट चली गई, तो आपको कल वो कॉल 200, 300, 400 पॉइंट तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं क्या कह रहा हूँ अभी ध्यान से सुनिए आप, कल वो कॉल 200, 300, 400 पॉइंट तक आपको बाइंग देगा। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी आपको ये बोल दिया था कि देखिए, कल का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि यहाँ पे आपको अगर इस तरीके से नीचे आता है और ऊपर जाके फिर कंफर्मेशन दे रहा है, 1 मिनट में जाके आपको समझाता हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, तो कल ही मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मार्केट आपको इस लेवल को ब्रेक करता हुआ नहीं दिखाई देता है, रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है, ठीक है, तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोल दिया था कि आपको कंफर्मेशन लेना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ तक नीचे आया, फिर यहाँ तक बाइंग हुआ, अब यहाँ पे ऊपर नहीं जा सका और आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, तो आपको पुट साइड पे जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे भी जाते तो भी चलता। तो देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको चांस मिला है। पुल बैक लेवल से मार्केट घूमना चाहिए था, लेकिन घूमा नहीं, वहाँ पे कई देर तक कंसोलिडेट करता रहा, और यहाँ पे हमें पुट साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस। तो पुट साइड पे भी मार्केट ने बहुत देर से शुरू किया, दोपहर के 2 बजे के बाद शुरू किया,
और पहले भी वहाँ पे ऊपर यहाँ पे कंफर्मेशन मिला था आपको, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इस तरीके से बाइंग करने की कोशिश की गई, यहाँ पे जो बाइंग हुई है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमें सेलिंग ही देखने को मिली है। साथ ही साथ आपको सुबह डिमांड लेवल भी एक्टिव होती हुई दिखाई दिया। मैं 5 मिनट की वीडियो में जाके आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सुबह सुबह डिमांड शुरू हुई थी। देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से नीचे आया, ओपनिंग लेवल को ब्रेक कर दिया, तो हमारा ये वाला पैटर्न यहाँ पे बना था, ठीक है, ओपनिंग लेवल को ब्रेक कर दिया, लेकिन दोबारा मार्केट उस लेवल के ऊपर चला गया। इसका मतलब यहाँ पर बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ओवरऑल यह रेजिस्टेंस लेवल के पास था, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट घूमा और यहाँ पे हमें जब कंफर्मेशन मिला, बायर आए लेकिन बायर वीक थे, तो हम यहाँ पे पुट साइड पे एंट्री कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी कि ये पुल बैक का लेवल, अब ये पुल बैक के लेवल पे अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपके ज़्यादा पॉइंट नहीं बनते, कंसोलिडेट करके शायद ऐसा हो सकता कि ऊपर की रैली आपको दे देता। लेकिन देखो कभी कभार रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली एंट्री करते हो तो शायद अगर आज के जिससे अगर आपको रैली मिले तो यहाँ पे 100-200 पॉइंट बन जाते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला पुट लेना चाहिए था। मतलब आज की एक्सपायरी वाले लेते तो वो 0 हो जाता, नेक्स्ट एक्सपायरी वाले लेते तो यहाँ पे 100-150 पॉइंट आपको आराम से मिल जाते। देखिए यहाँ पर अगर इस कैंडल में आप एंट्री कर लेते और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते और गलती से भी यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ऊपर वाली रैली दे दिया था बाइंग की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, प्रॉफिट में ही आप निकल जाते। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एंट्री की थी तो आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जो नीचे की तरफ रैली मिली है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। तो इसलिए देखिए दोस्तों, जब आपको लगे कि एंट्री लेना है तो ले लीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लीजिए। तो अगर इस तरीके से आप सोचते रहोगे ना कि यहाँ पे नहीं लूँ, यहाँ पे नहीं लूँ, यहाँ पे करूँ, कैसे करूँ, तो आपको कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए आपको लगा एंट्री लेना, ले लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, आपका नसीब अगर अच्छा है तो बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, नहीं है तो कट टू कट निकल जाओगे, ठीक है, या फिर 10-15-20 पॉइंट पे भी निकल जा सकते हो, ठीक है। तो ये सब एनालिसिस हो गया और कल के लिए भी मैंने सपोर्ट लेवल पे आपको यहाँ पे समझा दिया कि क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एनालिसिस के हिसाब से कि यहाँ पे आपको कल कॉल साइड पे मिल सकता है। यहाँ से नीचे आता ही तुरंत नहीं जाना है, सेलर आने के बाद यहाँ पे आपको एंट्री कर लेना है। और अगर समझो यहाँ पे गैप अप भी होता है तो यहाँ से नीचे आने देना है सेलर को, फिर बायर अगर आ रहे हैं स्ट्रांग है, फिर एक बार सेलर आते हैं और वीक है तो आप आराम से बाइंग साइड की तरफ जा सकते हो। और साथ ही साथ पीसीआर रेशियो देखिए, अगर पीसीआर में पुट साइड की तरफ ज़्यादा राइटिंग हो रही है, कॉल साइड की तरफ कम राइटिंग हो रही है, तो आपको पुट साइड की तरफ जाना है। अब ये तो प्लान ए हो गया कि हमें लगता है कि कॉल साइड पे मार्केट जाएगा क्योंकि सपोर्ट लेवल के आसपास है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा सेलिंग की वजह से ये नीचे आ सकता है और हमारा जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन सकता है। और अगर आपके यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी बार अगर बायर वीक है और अगर सेलर स्ट्रांग है तो आप यहाँ पे आराम से ले सकते हो। तो यहाँ पे जो लेवल है हमारे सपोर्ट की वो 41,163 है। अब हम चलेंगे वन डे के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि इस लेवल के नीचे 41,163 के नीचे जाने के बाद, ठीक है, सपोर्ट लेवल मैंने जो लगाया है, अब अगर वहाँ से सेलिंग देना शुरू कर दिया, ठीक है, वहाँ से सेलिंग देना शुरू कर दिया तो वो सेलिंग आपको कम से कम, देखिए दोस्तों, अगर उसने 41,000 का ये लेवल ब्रेक कर दिया तो सेलिंग आपको यहाँ इस कैंडल के लो तक भी ला सकती है, मतलब 40,500-600 तक भी ला सकती है ये सेलिंग, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कल सेलिंग हो सकती है, क्योंकि मार्केट फिर भी सप्लाई लेवल पे है, तो फिर भी उतनी ज़्यादा सेलिंग आपको कल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट बाइंग देगा, ऊपर की तरफ सस्टेन करने की कोशिश करेगा, यहाँ तक आएगा, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और यहाँ से नीचे आएगा, मतलब ओवरऑल उसी लेवल को क्लोज देगा। और उसके बाद अगर नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे में सप्लाई बनाते बनाते नीचे जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक ही दिन में इतना सारा, देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी सारी रैली एक ही दिन में मार्केट दे सकता है, ठीक है। फिर भी आपको देखिए, चाहे पुट साइड जाए चाहे कॉल साइड पे जाए, देखिए आपको कंफर्मेशन लेना है, अच्छे तरीके से स्टडी करना है और प्रॉपर एंट्री लेनी है। जो मैंने आपको सिखाया है उस तरीके से प्रॉपर एंट्री लेनी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे निकाले हैं, आप वीडियो देखकर उन लेवल्स को देख लीजिए। रेजिस्टेंस है 41,650 का, पुल बैक भी वही है, सेम पुल बैक रहेगा 41,000
400 का, 390 का है, ठीक है। और सपोर्ट जो है वो 41,170 का है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।